जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। साइबर अपराधियों पर जयपुर पुलिस का कड़ा प्रहार। डीसीपी दक्षिण राजर्षि राज के नेतृत्व में पुलिस ने लगातार दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों की साइबर ठगी का खुलासा किया है। मानसरोवर इलाके से कुख्यात हिस्ट्री शीटर राकेश उर्फ हनी और उसकी गैंग को दबोचा गया। हनी गैंग के 9 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 22 मोबाइल, 27 एटीएम कार्ड, कई चेकबुक, पासबुक और 2.5 लाख से ज्यादा नकद बरामद किया गया है। गैंग अब तक करीब 10 करोड़ की ऑनलाइन ठगी कर चुका है। वहीं शिप्रापत इलाके में पुलिस ने ई-मित्र के नाम पर चल रहे 2 फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। यहां से 10 कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन और फर्जी डॉक्यूमेंट्स जब्त किए गए हैं। पुलिस ने मुख्य आरोपी कन्हा राम गुर्जर और संजय मीना को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभी फरार हैं। डीसीपी दक्षिण राजर्षि राज का कहना है कि पूरे राजस्थान में साइबर शील्ड अभियान चलाया जा रहा है और जयपुर पुलिस आमजन को ठगी से बचाने के लिए लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है। साइबर अपराध की रोकथाम हेतु जयपुर पुलिस जो है निरंतर प्रयासरत है और इसी क्रम में पिछले कुछ दिनों में जयपुर साउथ पुलिस के द्वारा 2 बड़ी कार्रवाई की गई है। पहली कार्रवाई मानसरोवर पुलिस थाना और अपनी साइबर सेल की जो टीम है उनके द्वारा की गई। इस कार्रवाई के अंतर्गत हमने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम है अनुज कुमार, मुकेश सिंह और राकेश कुमार उर्फ हनी। और ये तीनों जो है बेसिकली गैंग चला रहे थे, जो कि साइबर फ्रॉड करने के उद्देश्य से जो म्यूल अकाउंट्स बनते हैं उन म्यूल अकाउंट्स को बनाने का, खरीदने का, बेचने का, इसका ये गैंग चला रहे थे। इनसे अगर हम सीजर की बात करें तो एक लैपटॉप, 22 मोबाइल में सिम कार्ड, 14 अतिरिक्त सिम कार्ड, 27 एटीएम कार्ड, 2 चेकबुक, 1 पासबुक, 2,35,000 रुपये कैश, एक वाईफाई मोडेम और मोबाइल लैपटॉप चार्जर जब्त हुआ है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ये जो राकेश उर्फ हनी है, ये सरहाना थाना झुंझुनू का हिस्ट्री शीटर है। करीब 11 मुकदमे आर्म्स एक्ट के, लड़ाई झगड़े, चोरी, लूट इसके दर्ज है इसके विरुद्ध। और बाकी जो 2 है इसके साथ, इनका पहले का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, पर करीब पिछले 2 महीने से जो है ये काम कर रहे थे, म्यूल अकाउंट्स बनाना और खरीदने बेचने का काम। इस प्रकरण में 4 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो कि अपने बैंक अकाउंट जो है वो भाड़े पर दे रहे थे या बेच रहे थे साइबर फ्रॉड करने के उद्देश्य से। दूसरा जो प्रकरण है वो शिप्रापत थाने का है। इसमें हमारा जो नेशनल लेवल के पोर्टल्स है साइबर क्राइम से संबंधित, प्रतिबिंब पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, उसकी हमारी टेक्निकल टीम जो है वो कंटिन्यूस उसका विश्लेषण करती है, कंटिन्यूस उसकी मॉनिटरिंग करती है। हम हॉटस्पॉट्स को चिन्हित करने का प्रयास करते हैं इन पोर्टल्स के माध्यम से, और उन हॉटस्पॉट्स के विश्लेषण से ऐसा आया था कि भाई शिप्रापत में इस तरीके के एक कॉल सेंटर जो है चलने की संभावना है। टेक्निकल विश्लेषण करके और आसूचना जो है वो डेवलप करके शिप्रापत थाने में दबिश दी गई और वहाँ पर जो है कानाराम गुर्जर, जो कि फर्जी तरीके से कॉल सेंटर चला रहा था, पहले उसे गिरफ्तार किया गया और उसकी पूछताछ से जो चीज़ सामने आई कि भाई इस तरीके का एक कॉल सेंटर टोंक रोड, इंडिया गेट के पास भी चल रहा है। फिर वहाँ भी दबिश दी गई। वहाँ से संजय मीना नामक व्यक्ति को, जो कि ये कॉल सेंटर का संचालन कर रहा था, उसे गिरफ्तार किया गया। इन दोनों कॉल सेंटर्स की अगर बात करें तो जो अगर इन कॉल सेंटर्स के अंदर जो सीजर हुआ है, एक लैपटॉप, 6 मोबाइल, वाईफाई रूटर, पेमेंट स्कैनर, ये जब्त किया गया है। इनका जो बेसिकली मोडस ऑपरेंडी था, ये जो कॉल सेंटर ये जो चला रहे थे, ये ई-मित्र के मार्फत जो सर्विसेज दी जाती है उन सर्विसेज को देने का झांसा देकर लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन करवाते थे। 1500 रुपये हर व्यक्ति से लेते थे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, और फिर वो सर्विसेज वो प्रोवाइड नहीं करते थे। 2 इन्होंने फर्जी वेबसाइट बना रखी थी। शिप्रापत में जो कॉल सेंटर चला रहे थे वहाँ पर डिजिटल डेस्टिनी के नाम से एक फर्जी वेबसाइट बना रखी थी, और जो टोंक रोड, इंडिया गेट के पास जो कॉल सेंटर चला रहे थे वहाँ पर स्काई डिजिटल सॉल्यूशंस के नाम से फर्जी वेबसाइट बना रखी थी। अगर इन दोनों प्रकरणों की बात करें, इन दोनों कार्रवाई की बात करें, तो टोटल करीब अभी तक प्रारंभिक अनुसंधान में जो आया है करीब 10 करोड़ रुपए का फ्रॉड कॉल सेंटर और प्लस ये फर्जी जो म्यूल अकाउंट्स है
इन दोनों के मार्फत करीब 10 करोड़ रुपए का फ्रॉड उजागर हुआ है और अपने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों के, जैसे राजस्थान तो है ही, उसके अलावा झारखंड, यूपी, महाराष्ट्र, एमपी, यहाँ के करीब 25 परिवार दर्ज है। तो टोटल करीब 10 करोड़ रुपए का साइबर ठगी का खुलासा इन दोनों कार्रवाई में की गई है।